नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पत्थर से हमला, सिर पर लगी चोट। कांग्रेस बोली प्रदेश में गुंडा राज। उपचुनाव की वोटिंग से पहले सपा का चुनाव आयोग को पत्र, मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर न हो चेकिंग। सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष को मैसेज, पाकिस्तान के नंबर से धमकाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस ने सील किए बॉर्डर, बुधवार को होगा चुनावी घमासान। मणिपुर में हिंसा के मद्देनजर बड़ा फैसला, राजधानी इंफाल में कर्फ्यू के बीच स्कूल कॉलेज आज भी रहेंगे बंद। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आज पटना में निकाला जाएगा विशाल मशाल जुलूस। हिमाचल में मस्जिद विवाद को लेकर मचा हंगामा, फिर सड़कों पर उतरेंगे हिंदू संगठन, आज धरना प्रदर्शन का ऐलान। वायु प्रदूषण को लेकर फूटा शशि थरूर का गुस्सा, पूछा क्या नई दिल्ली को देश की राजधानी होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में और बिगड़े प्रदूषण के हालात, कई इलाकों में 500 के पार AQI, नोएडा गुरुग्राम में भी स्कूल ऑनलाइन। अजय भारतीय महिला हॉकी टीम की आज अग्नि परीक्षा, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में जापान से मुकाबला। अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा भारतीय, चीन को छोड़ा पीछे। ब्राजील में G20 समिट में सम्मिलित हुए पीएम मोदी, इटली, फ्रांस और यूके समेत कई विश्व नेताओं के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च हुई भारतीय सैटेलाइट GSAT-20, इंटरनेट सुविधा होगी और बेहतर। ब्रिटेन के शाही महल में सुरक्षा चूक, किंग चार्ल्स तृतीय के विंडसर कैसल में चोरी, नकाबपोश बाइक और ट्रक लेकर हुए फरार। गजा में खाने के भी पड़े लाले, UN की भेजी गई राहत सामग्री का काफिला लूटा, खतरे में 20 लाख लोगों की जान। आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन ने जॉब के लिए बदले नियम, पहले शादीशुदा महिलाओं को नहीं दे रही थी नौकरी। ITR में जानकारी छिपाने पर लगेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना, आयकर विभाग ने किया आगाह। लॉन्च हुआ QR टिकटिंग सिस्टम, अब मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में एक टिकट से कर सकेंगे सफर। शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,700 के पार पहुंचा। लक्ष्य से ज्यादा प्रत्यक्ष कर हासिल करेगी सरकार, एक दिन में रिकॉर्ड 5 लाख लोगों ने की हवाई यात्रा। महाराष्ट्र की सभी 288 और झारखंड की 81 में से 38 विधानसभा सीटों के साथ ही महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया। जिन 4 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसमें यूपी की 9, पंजाब की 4, उत्तराखंड और केरल की 1-1 सीट शामिल है। महाराष्ट्र में मुकाबला सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच में है। महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शरद पवार ने दावा किया कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन सभी को महाराष्ट्र की जनता बड़े अंतर से हराएगी। तो शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि 23 नवंबर को राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में अडानी को लेकर जो भी समझौते हुए हैं उन सभी को हमारी सरकार रद्द कर देगी। ठाकरे ने कहा कि शिंदे सरकार जनता की जगह बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है। हमारी सरकार बनी तो शिंदे सरकार की हर योजना की समीक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ झारखंड में प्रचार के आखिरी दिन हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। हेमंत ने कहा बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन के लिए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के लोगों का इस्तेमाल कर रही है। ये बाहरी लोग चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे मतदाताओं के बीच झूठी बातें फैलाकर उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत ने कहा कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राज्य की जनता बीजेपी की हर कोशिश का जवाब अपने वोट से देगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सभी नेता मैदान में दिखाई दिए तो बीजेपी की तरफ से उससे सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी विदेश दौरे पर चले गए।
अमित शाह ने भी आखिरी दिन प्रचार से दूरी बनाए रखी। बीजेपी वाले होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद गुट नेता अनिल देशमुख पर पथराव हुआ, जिसमें वो घायल हो गए। नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र के नरखेड़ से चुनावी सभा समाप्त करके 3 खेड़ा बिश्नूर मार्ग से अनिल देशमुख काटोल सिटी की तरफ आ रहे थे। तभी जलाल खेड़ा रोड पर अज्ञात शरारती तत्वों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। इस पथराव में अनिल देशमुख के सिर में चोट लग गई। उन्हें काटोल के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वो अपने बेटे सलील देशमुख के लिए चुनाव प्रचार करने काटोल गए थे। हमले के पीछे का मकसद और अपराधियों की पहचान स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी और हमलावरों की पहचान करने का काम कर रहे हैं। जांच आगे बढ़ने पर और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। अनिल देशमुख की गाड़ी जब रास्ते से गुजर रही थी तो पथराव किया गया। पत्थर उनकी कार की विंडशील्ड पर आकर गिरा और सामने का कांच टूट गया। एक दूसरा पत्थर पिछली विंडो पर आकर लगा और खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। इस हमले में अनिल देशमुख के सर पर चोट लगी। घटनास्थल से सामने आए दृश्यों में देशमुख के सिर से खून बहता हुआ दिख रहा है और गाड़ी के अंदर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। नमस्ते, मेरा नाम हर्ष पोद्दार है। मैं पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण हूँ। आज शाम में तकरीबन 8 बजे के आसपास एक घटना घटी। पारट शिंगा बोलकर के गांव है जो कि काटोल विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर श्री अनिल देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ के तरफ से काटोल के तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। सीनियर अधिकारी जितने हैं वो सब के सब नागपुर ग्रामीण में काटोल शहर पे आ रहे हैं। नागपुर रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक भी रास्ते पे हैं। मैंने स्पॉट विजिट किया है और इन्वेस्टिगेशन त्वरित चालू कर दी गई है। इस वक्त किसी भी प्रकार का निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस घटना की संपूर्ण तथ्य जो है वो बहुत जल्द नागपुर ग्रामीण पुलिस सामने लाने के लिए कटिबद्ध है। जय हिंद। बता दें कि काटोल से अनिल देशमुख मौजूदा विधायक है। इस बार उनके बेटे सलील एनसीपी शरद पवार के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चरण सिंह ठाकुर को उतारा है। काटोल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी 16 नवंबर को सलील के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। मणिपुर में हिंसा थमती नजर नहीं आ रही। 16 नवंबर से ही प्रदेश में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। जिरीबाम में मैतेई समुदाय का व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसके बाद सेना सहित संयुक्त सुरक्षा बलों ने इम्फाल में फ्लैग मार्च किया। इस बीच पुलिस की फायरिंग में एक मैतेई प्रदर्शनकारी की जान चली गई और इसके बाद हालात और खराब हो गए। परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के स्कूलों में 2 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई है। हिंसा प्रभावित जिलों में इंटरनेट बैन 2 दिन और बढ़ा दिया गया। वहीं केंद्र सरकार ने प्रदेश में सीएपीएफ की 50 और कंपनियां यानी 5000 और जवानों की अतिरिक्त तैनाती करने का फैसला किया है। पिछले एक हफ्ते में 7000 अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती मणिपुर में की जा चुकी है। हिंसा से जुड़े 3 मामलों को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन मणिपुर में बिगड़ती स्थिति को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। वहीं मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये हिंसा बीरेन सिंह के प्रशासन की विफलता के कारण है। इसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री चुप है और वर्तमान में दौरे पर है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी भी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते। हम मणिपुर में हिंसा की स्थिति को खत्म करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सीधे मामले में हस्तक्षेप करें। उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें मणिपुर की सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मंडलों से मिलना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए।
ऐसे में अब पीएम मणिपुर के दौरे पर कब जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मीरा भाईंदर में भी कौन बनेगा आमदार, इसे 3 ऑप्शन है आपके पास। एक है मुजफ्फर भाऊ, जो है आपका भाऊ, द सन ऑफ द सॉइल, और एक है माजी आमदार, दोनों माजी आमदार। और आपकी मालूमात के लिए तीनों उम्मीदवार माजी आमदार है, क्योंकि मैं भी विधान परिषद में 1.5 टर्म था, 9 साल था, 9 साल, तीनों माजी आमदार है। मगर फर्क इतना है कि मेरी जो स्लेट है, स्लेट जिसपे लिखते हैं ना पार्टी, वो कोरी है, कोरी। मगर किसी के ऊपर 17 पुलिस स्टेशन के एफआईआर है, किसी के ऊपर 4 है। 5 साल में 17, सिर्फ 5 साल में 17, और किसी के ऊपर सिर्फ 5 साल में 4। और ये आपके सामने खड़ा है मुजफ्फर हुसैन, जिसने 45 साल इस शहर को दिया, उसके तक के ऊपर, उसके नाम के ऊपर 0 एनसीए, 0। आपके इस भाईंदर में मैं उप महापौर भी था, नगर सेवक भी था। जरा साबिर भाई थोड़ा सा इधर हो जाइए, इस तरफ, इधर इधर, यहां से लोग देखते हैं ना, जरा हमारी पिक्चर चल रही है। नहीं, हमारी पिक्चर चल रही है, ऑडियंस हमारी यहां है, कहां है? तो मैं इसी शहर के अंदर नगर सेवक भी रहा, डिप्टी मेयर भी रहा। 1985 में नगर परिषद बनी, शशिकांत भाई शाह, गिलबर्ट मेंडोंसा, तुलसीदास मात्रे, लियो कोलोसो, सीडी सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, हम सब नगर सेवक बने। ये भाजी मार्केट के पास से जो रास्ता बना हुआ है, ये उसी वक्त का बना है। ये पिछले 10 साल में कुछ नया कुछ नहीं बना। लोग कहते हैं कि मुजफ्फर हुसैन चुन के आएगा तो नया नगर से दाढ़ी वाले और टोपी वाले यहां आ जाएंगे। अरे मैं 65 साल से हमारा परिवार इस शहर में है, 65 साल से, और 40-45 साल से हम राजनीति में है। आपको दाढ़ी वाला टोपी वाले की बात करते हो? तुम्हारे को जमीन पे कब्जा करने के लिए मियां भाई मुसलमान चलता है तुम्हारे को? वो गुंडे बदमाश लड़के चलते हैं तुम्हारे को? लोगों को बहकाने का काम, जनता को मिसगाइड करने का काम। अरे हिम्मत है तो अपने काम पे वोट मांगो, जाति धर्म पे क्या मानते हो? हमने इस मीरा भाईंदर में पॉलिटिक्स करी और कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। तुम्हारे जैसा नहीं है कि 5 साल में शहर को लूट के खा लिया, 5 साल में, और दूसरे 5 साल में जो दूसरी आमदार बनी उसने तो कहर मचा दिया। आज तुम दोनों की लड़ाई काय के लिए है? आज तुम दोनों लड़ रहे हो सत्ता, सत्ते से पैसा, उस पैसे से बिल्डिंग का कारोबार। जवाहर भाई, आपने बोला रीडेवलपमेंट का काम, ये भाईंदर वेस्ट में आपकी सारी सोसाइटी में सिर्फ ये दोनों की कंपनी रीडेवलपमेंट का प्रपोजल भेजती है, सिर्फ ये दोनों की। इनकी लड़ाई काय के लिए है? जनता के लिए नहीं है, खुद के स्वार्थ के लिए है, खुद के स्वार्थ के लिए। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर का नोटों से तौले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कमलापुर फतेहाबाद गांव का बताया जा रहा है, जहां एक नुक्कड़ सभा के दौरान मंच पर नोटों से भरा एक बक्सा लाया गया। इसके बाद मंच पर ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को नोटों से तौला गया। बीजेपी प्रत्याशी से मुस्लिम मतदाताओं ने कहा कि वो रामवीर में इस मिथक को तोड़ देंगे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। बीजेपी प्रत्याशी का नोटों से तौलते हुए वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया
मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद हर कोई बक्से में भरे नोटों की जानकारी करने में जुट गया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब रामवीर सिंह की तरफ से भी फोन पर लोगों को बताया जा रहा है कि वो रुपए बांट नहीं रहे थे। अगर ऐसा होता तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता। बताते कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत में अक्सर ऐसा करते हैं। यहाँ भी रामवीर को चाहने वाले उन्हें नोटों से तौल रहे हैं। इसके बाद उन नोटों का क्या हुआ, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।